Hello students, in our previous videos we were studying about the separation technique of the mixtures. We studied so many techniques in the same sequence. Now we are going to discuss how can we separate different colors from the mixture, and separation of different colors from a mixture. That mixture will be black ink, that is a mixture of red and green color ink. Another, to separate different color pigments from the extract of plants leaves, chlorophyll A, B, C, etc. And for the separation of different color pigments from the colored petals, for example xanthophyll, rhodocins, etc. So in this way, because यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कलर को सेपरेट कर रहे हैं, that's why this technique is known as a chromatography. Nowadays we are using this method to separate so many mixtures which are colorless or which having the colorless components. But starting में हमने ये टेक्निक केवल कलर्ड पिगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज की थी. That's why this technique is known as chromatography. In this technique, it is a costly technique, and in this technique we use some important experiments, that is some important things. As you go through the picture, we will take a filter paper. This is a sheet of filter paper. Basically क्रोमेटोग्राफी बहुत तरह का होता है, पर यहाँ जो हम स्टडी कर रहे हैं ये पेपर क्रोमेटोग्राफी है. इस पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हम ब्लैक इंक का ग्रीन और रेड कलर सेपरेट करने जा रहे हैं, राइट. इन दिस टेक्निक वी विल टेक अ फिल्टर पेपर, और फिल्टर पेपर पर हम नीचे से, ठीक है, बॉटम से 2 इंचेस पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे. एंड रिमेंबर दिस वन, दिस लाइन शुड बी ड्रॉन बाय द पेंसिल. पेंसिल के अलावा आप कोई भी यूज नहीं करेंगे, अदरवाइज डाई ऑफ योर इंक गेट मिक्स विद द मिक्सचर जिसको आप सेपरेट करना चाहते हैं, राइट. तो आपके रिजल्ट्स आपके अकॉर्डिंग नहीं आएंगे, इसलिए बी केयरफुल अबाउट इट. आपको करना क्या होगा, आपको पेंसिल से ये लाइन ड्रॉ करनी है, राइट. उसके बाद आपने एक क्रोमेटोग्राफिक जार लिया और इसमें एक ऐसा सुटेबल सॉल्वेंट लिया जो इस मिक्सचर के सभी कंपोनेंट्स को परफेक्टली डिसॉल्व करता हो. अब आपने इस पेपर को इस क्रोमेटो जार में इस तरह से हैंग किया कि बॉटम जो है वो टच करे फिल्टर पेपर का, लेकिन ये सॉल्वेंट जो है वो इस लाइन के काफी नीचे रहे, इसीलिए ये 2 इंच के हाइट पे हमने लाइन ड्रॉ की थी. क्लियर. अब हमने चूंकि इंक ली है और इंक का बेस वाटर है, यानी कि सॉल्वेंट वाटर है, तो हमने यहाँ पे सॉल्वेंट क्या लिया है, वाटर लिया है. अगर हम प्रोटीन्स वगैरह के डिफरेंट कंपोनेंट को सेपरेट करने जा रहे हैं तो हम दूसरे सॉल्वेंट्स का यूज करेंगे. क्लियर. अब कैपिलरी एक्शन से, ये एक फिजिक्स का फिनोमेना है, कैपिलरी एक्शन से पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा और इस कंपोनेंट के, इस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अपने आप में डिसॉल्व करेगा. तो पानी के साथ साथ वो कंपोनेंट भी ऊपर चलेंगे, लेकिन सबकी कैपिलरी एक्शन में सबके मूवमेंट की जो स्पीड है वो अलग होती है, यानी कि रेड कलर और ग्रीन कलर दोनों की मूवमेंट स्पीड अलग अलग होती है. इसलिए आपको जो कलर तेज चल रहा है, सपोज रेड तेज चल रहा है तो वो आपको पैच ऊपर मिलेगा, और जो धीरे चल रहा है, सपोज ग्रीन धीरे चल रहा है, तो उसका पैच आपको नीचे मिलेगा, राइट. सो इन दिस वे यू गेट सेपरेटेड टू green and red ink from the black ink. So this is known as a chromatography. This is an experiment. Now what are the significance of chromatography? इसके फायदे नुकसान दोनों हैं. First we are going to study its merits. Number 1, only single drop, यानी कि आपका मिक्सचर चाहे सिंगल ड्रॉप जितना क्यों ना हो तो भी आप उसको सेपरेट कर सकते हैं. समटाइम आप मिक्सचर्स आर वेरी वेरी और हाईली प्रेसियस और वैल्यूएबल, तो हमें उसका एक मॉलिक्यूल भी वेस्ट नहीं करना होता, राइट. सपोज हमें मेडिसिन्स बनाने हैं और हम एंटीबायोटिक्स बना रहे हैं या हम वैक्सीन्स बना रहे हैं, तो आपको पता है कि अगर हमें स्नेक बाइट का मेडिसिन बनाना है तो वो स्नेक विनम से ही बनेगा. तो उसमें दोनों चीजें हैं, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रॉब्लम भी है और वो पॉइजन भी है. तो आपको जो कंपोनेंट उस मिक्सचर से जो विनम नेचुरल है
उससे आपको मेडिसिन सेपरेट करनी है, तो उसमें एक भी पार्टिकल किसका नहीं आना चाहिए, हार्मफुल मटेरियल का, हार्मफुल कंपाउंड का नहीं आना चाहिए. सो वी यूज क्रोमेटोग्राफी टेक्निक. तो पहला इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये है कि आपका मिक्सचर चाहे एक ड्रॉप है या बहुत ज़्यादा है, ऑल कंडीशंस में आप उसको सेपरेट कर सकते हैं. नंबर 2, 100% प्योर सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन्ड. कंपाउंड को 100% प्योर आपको मिल सकता है. नंबर 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले वाले जितने भी आपने टेक्निक्स पढ़े थे उनमें आप कभी गर्म करते हैं, कभी ठंडा करते हैं, इस तरह से टेम्परेचर चेंज करते हैं. लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्रोमेटोग्राफी की प्रॉपर्टी ये है कि इन द नेचुरल कंडीशंस यू कैन सेपरेट योर मिक्सचर्स. इससे मिक्सचर डीनेचर्ड नहीं होता. अब मान लीजिए आप प्रोटीन्स का सेपरेशन करने जा रहे हैं, तो प्रोटीन में आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ता है, क्योंकि इवन बाय मिक्सिंग सम केमिकल्स, बाय हीटिंग, बाय कूलिंग, प्रोटीन बिकम डीनेचर्ड. एंड इट्स अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. जब आप मिल्क में कर्ड डाल देते हैं तो वो प्रोटीन्स जो हैं वो उसकी सेट हो जाती हैं, राइट. तो वो डीनेचर्ड हो गया. अगर आपने मिल्क में नींबू डाल दिया, पनीर सारा अलग हो गया, तो वो डीनेचर्ड हो गया. इस तरह से हीट करते हैं तो मलाई ऊपर आ जाती है, वो भी कैसा हो गया, सॉलिडिफाइड हो गई. जो पहले सॉल्युबल थे प्रोटीन्स वो इनसॉल्युबल हो गए, इसलिए उन्होंने ऊपर मलाई बना दी, राइट. तो ये हमें यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी टेक्निक की सबसे बड़ी फायदा ये है कि जो सब्सटेंस जिस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उसको उसी एनवायरनमेंट में विदाउट एनी चेंज इन इट्स नेचर वी कैन सेपरेट आउट. इट्स ए वेरी गुड सिग्निफिकेंस. तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. नंबर 1, चाहे हमारा मिक्सचर एक ड्रॉप ही क्यों ना हो तो भी हम उसको सेपरेट कर सकते हैं. नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% प्योर सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन्ड. सो दिस इज द रीजन हमें ये मेथड जनरली हम मेडिसिन के लिए यूज करते हैं. और नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि हम बिना नेचर चेंज हुए आराम से सेपरेट कर सकते हैं. अब डीमेरिट्स क्या है, एक तो ये टाइम टेकिंग है, बहुत टाइम लगता है. एंड नंबर 2 इट इज़ वेरी वेरी कॉस्टली मेथड, बहुत महंगा मेथड है. यही रीज़न है कि मेडिसिन के लिए इस मेथड का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्रोमेटोग्राफी. एंड मैंने पहले भी बताया बहुत तरह के क्रोमेटोग्राफी होते हैं, बट हियर वी स्टडी ओनली पेपर क्रोमेटोग्राफी. और अब हम इसको यूज़ करते हैं बहुत सारे उसके लिए सब्सटेंस के लिए, चाहे वो कलरलेस क्यों ना हो. बट इनिशियली ये चूंकि कलर्ड कंपोनेंट सेपरेट करने के लिए यूज़ हुई थी, इसलिए इसका नाम है पेपर क्रोमेटोग्राफी. बहुत ही एडवांस टेक्निक है ये, और बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको आगे की क्लास में पढ़ना होगा. एप्लीकेशन टू सेपरेट कलर इन अ डाई पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर. जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था, क्लोरोफिल से क्लोरोफिल A, B डिफरेंट प्रेजेंट होते हैं, उनको सेपरेट करने में आपके कलर्ड पिगमेंट्स जो पेटल्स होते हैं उनमें कलर जो होता है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स की वजह से होता है, उन कलर्ड पिगमेंट को सेपरेट करने में. ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, अगर सपोज किसी फॉरेंसिक रिपोर्ट आपको चाहिए तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से आपके ब्लड में और विसरा में कितना ड्रग है ये अमाउंट भी निकाला जा सकता है. तो ये जो टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज़ होती है और ये सेपरेशन टेक्निक की तरह भी यूज़ होती है. नाउ अनदर मेथड, हाउ कैन बी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 मिसेबल लिक्विड्स. अब 2 मिसेबल लिक्विड्स हैं, ठीक है. पहले आपने क्या पढ़ा था, इवेपोरेशन. जब वाटर में कुछ सॉल्युबल है, यानी आपने सॉल्वेंट को इवेपोरेट कर दिया था, सॉल्वेंट का सेक्रीफाइस किया और आपको क्या मिल गया, आपको आपका सॉलिड कंपोनेंट मिल गया. लेकिन इस टेक्निक में हमें दोनों चीज़ें चाहिए, कंपोनेंट A और कंपोनेंट B भी चाहिए. तो दिस टेक्निक कैन बी यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट. वन इज सॉलिड बट परफेक्टली मिक्सड इन द अनदर कंपोनेंट. एक तो इसके लिए भी यूज कर सकते हैं, और 2 मिसेबल लिक्विड्स के लिए भी यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल वाटर, विनेगर वाटर एक्सेट्रा. बट अप टू सर्टेन लिमिट्स. कई बार क्या होता है कि 30% 40% सेपरेट होने के बाद कुछ मिक्सचर में रह जाता है, बट इन जनरल, राइट. इन दिस टेक्निक in figure 2.9 you are observing the apparatus. This is a round bottom flask. We will take our mixture in this one. Suppose this is acetone and water. जब आप इसको हीट करेंगे
यहाँ हमने थर्मामीटर लगा दिया। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री सेल्सियस होता है, हमने टेम्परेचर सेट कर दिया। जब वेपर निकलेंगी और वाटर का कितना होता है 100, तो एसीटोन की वेपर्स निकलेंगी और वो इस डिलीवरी ट्यूब से होते हुए यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगी। तो पहले इवेपोरेशन फिर कंडेंसेशन, दिस इज नोन एज ए डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो एसीटोन यहाँ कलेक्ट हो जाएगा और वाटर कंटेनर में रह जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा इसके बारे में देखिए। दिस इज कंडेंसर और ये वाटर कंडेंसर है। अगर हम यहाँ पे एयर छोड़ देंगे तो एयर कंडेंसर हो जाएगा। तो ये वाटर कंडेंसर है। वाटर कंडेंसर की खासियत ये है कि पानी आप इधर से पंप करेंगे नीचे से, ताकि ये पूरे टाइम भरा रहे। अगर आपने वाटर इधर से ऐड किया और इधर से निकाल दिया तो ये पूरे टाइम खाली रहेगा। तो आपको करना क्या है, वाटर इधर से फिलअप करना है, ये पूरे टाइम भरा रहेगा और यहाँ से वाटर बाहर निकालना है ताकि कूलिंग जो है वो प्रॉपरली हो जाए। सो दिस इज द कॉमनली नोन एज ए डिस्टिलेशन मैथड। लेकिन दिस मैथड कैन बी यूज इफ your A or B component having sufficient different in their boiling points. Thank you.